Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we are diving into a fascinating piece of history, the Battle of Chandri. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. आपने क्या काम करना है कि मैं जिस सीक्वेंस से मुगल एम्पायर की सीरीज़ अपलोड कर रही हूँ, आपने उसी सीक्वेंसेस को लेते जाना है. क्यों? क्योंकि अगर आगे पीछे करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आनी है कि बैटल ऑफ चंद्री कब हुई थी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, खानवा लड़ाई कब हुई, तो कुछ भी समझ नहीं आनी है. ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस से चलने, रोज़ की वीडियो आप लोग देखते रहें. So, Battle of Chandri was fought on January 20, 1528. ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था क्योंकि इसमें क्या था कि मुग़ल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. एंड इस पूरे के पूरे टॉपिक में वी विल एक्सप्लोर द की इवेंट्स, मेजर प्लेयर्स मतलब कि लीडर्स, एंड द आफ्टरमैथ ऑफ दिस क्रूशियल बैटल. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीडर्स इन द बैटल ऑफ चंद्री. दो लीडर्स थे, ठीक है, मतलब कि दो लोगों में लड़ाई थी, एक बाबर में और दूसरा किसमें जी, मेदिनी राय में. बाबर का तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बाबर के बारे में सारा आपको बताया है. बाबर हम लोग एक्चुअली में उस बाबर की बात करें हैं जिसने पानीपत की लड़ाई लड़ी है, ठीक है, इसके अलावा खानवा की लड़ाई लड़ी है. ये दो जंगें ये लड़ चुका है. अब ये इसकी तीसरी जंग है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, बैटल ऑफ चंद्री. और बहुत मशहूर है बाबर अपनी मिलिट्री पावर की वजह से, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से. मतलब ये एक ऐसा बंदा है कि गैर मुस्लिम्स जो उनसे थे वो भी इसकी स्ट्रेंथ और इसकी मिलिट्री पावर की तारीफ़ करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा था, इसने बाहर से आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी. क्लियर? सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके कुछ अचीवमेंट्स कि इसने कौन कौन सी जंगें विन की थी. पानीपत एंड खानवा. देखें सीक्वेंस से ये जंगें लड़ रहा है, हर साल जंगें लड़ी जा रही हैं. और बाबर की जो किस्मत के सितारे थे वो बहुत अरूज पर थे, क्योंकि बहुत मुश्किल जंगें जो सी थी वो ये जीत रहा था अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से. क्लियर? आगे चलते हैं. मदनी राय के बारे में थोड़ा आपको बताती हूँ. राजपूत लीडर ऑफ ईस्टर्न मालवा, ठीक है, कि राजपूत था. और याद रहे कि जो बाबर है वो मुग़ल है, तो ये जंग जो सी है वो मुग़लों और राजपूतों में हो रही है. बैकग्राउंड की बात अगर हम लोग करें तो मेदिनी राय वॉज अ फेमस राजपूत लीडर नोन फॉर हिज ब्रेवरी. बहुत बहादुर था, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी इसकी. कैसे? वो आपको बैटल ऑफ चंद्री में आपको नज़र भी आएगी कि मरते मरते भी ये लोग लड़के मरे हैं. ही वॉज द रूलर ऑफ चंद्री एंड फाउट अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन. एंड इसका कब होगा? मदनी राय वॉज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑन जनवरी 20, 1528. मतलब कि बैटल ऑफ चंद्री में ये मारा जाएगा. एंड हिज डेथ मार्क अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर इन द रीजन. जाहिर बात है कि जब मदनी राय जो कि लीड कर रहा है राजपूतों का, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो पूरी की पूरी जो राजपूत पावर है उसकी डिक्लाइन हो जाएगी. की इवेंट्स कौन कौन से थे जंग में? Siege of Chandri. Babur attacked the fort of Chandri. Even though Babur offered peace, Madani Rai decided to fight, showing the Rajput bravery. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई पहली बात ये है कि क्यों बाबर ने चंद्री पे अटैक किया. पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमागों में ये आना चाहिए. देखिए बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी है, बाबर ने खानवा की लड़ाई लड़ी है. अब खानवा की लड़ाई किसके साथ थी? अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा. नहीं पता तो थोड़ा सा मुख्तसर करके आपको यहाँ पे बता देती हूँ. खानवा की लड़ाई थी राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा का हमायती बहुत बड़ा ये मदनी राय बी था. मतलब कि मदनी राय बी राणा सांगा के अगेंस्ट, मतलब कि उसके साथ मिलकर बाबर के अगेंस्ट लड़ रहा था बैटल ऑफ खानवा में. ठीक है, बैटल ऑफ खानवा जीत ली बाबर ने, राणा सांगा भी भाग गया, ठीक है, और जो मदनी राय था वो भी भाग गया. कहाँ भाग गया? चंद्री भाग गया. अब ये सब कुछ बाबर जो सा, मतलब कि सब बाबर को पता था, लेकिन बाबर जो सा था उसको स्टिल पता था कि राणा सांगा स्टिल जिंदा है. उसको स्टिल पता था कि मदनी राय स्टिल जिंदा है, और बहुत से राजा में राजा जो राजपूत हैं वो जिंदा हैं. उसकी आंखों में खटक रहे थे. उसको पता था कि भाई ये सुकून से नहीं बैठेंगे क्योंकि ये मुझसे हार की शिकस्त लेकर गए हैं. उसको पता था कि अटैक तो करेंगे, तो वो उनको बाबर एक्चुअली में राजपूतों को, सरदारों को, महाराजाओं को इतना वक्त ही नहीं देना चाहता था कि वो स्ट्रॉन्ग हों और फिर साल बाद सामने आके खड़े और मुझ पर अटैक करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं चंद्री पे अटैक करूँ और वहाँ पे मदनी राय को ख़त्म कर दूँ. क्लियर? अच्छा,
इसके अलावा राणा सांगा का थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। राणा सांगा को चैन नहीं आ रहा था शिकस्त खाकर, उसको था कि मैंने हर लिहाज से बदला लेना है। अब उसको ये भी पता था कि बाबर अपने घर से, अपने किले से निकल चुका है चंद्री पर अटैक करने के लिए। उसने एक प्लान बनाया, कि क्यों ना रास्ते में ही बाबर पे अटैक करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। अब बहुत से जो सरदार थे, राजपूत सरदार, उन्होंने कहा कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम हार चुके हैं और अब हम दोबारा मरने के लिए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके बावजूद जो राणा सांगा था वो नहीं रुक रहा था। फिर उसके सरदारों में से ही किसी एक सरदार ने राणा सांगा को दे दी जहर, और राणा सांगा का चैप्टर हो गया क्लोज। बात ख़त्म होगी यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे। बैटल ऑफ चंद्री। ठीक है, कहाँ जा रहा है बाबर अपने लश्कर को लेकर? चंद्री की तरफ जा रहा है। चंद्री में वो एंटर हुए हैं। चंद्री के मरकज़ी डोर पर जाकर जब वो खड़े हुए हैं तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि भाई इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं। ठीक है, अब पहाड़ के ऊपर से कैसे इतना बड़ा लश्कर लेकर जाएं? ठीक है, और एक दूसरा रास्ता था वो बहुत लंबा था, उसको काट कर फिर आप किले तक पहुँच सकते थे। अब यहाँ पर बाबर ने क्या किया? बाबर ने अपने सिपाहियों को कहा कि भाई पहाड़ ही काट दो। उसके सिपाहियों ने क्या किया? पहाड़ को काटना शुरू किया और रातों रात पहाड़ काट कर और एंटर हो गए शहर के अंदर। क्लियर? अब शहर के अंदर एंटर होकर तोपें वगैरह सारी नस्ब कर ली गई और लश्कर अरेंज हो गया। अब जो बाबर था उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि भाई ज़रा गोले नस्ब करें, तोपों से निकालें गोले, पता चले कि हम आए हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो दीवारें थीं शहर की वो इतनी ऊंची ऊंची थीं कि गोले एज सच जहाँ उनका टारगेट था वहाँ पर जाकर नहीं गिरे। इस चीज़ ने बाबर को भी परेशान किया। ठीक है, और ऑलरेडी बाबर 2 जंगें लड़ चुका था। वो चाहता था कि बस बहुत कम टाइम में जीत कर, बहुत कम नुकसान उठाकर यहाँ से निकल जाए। अब बाबर ने क्या किया? बैठे सारे सरदार, मीटिंग हुई। देन बाबर ने एक पैगाम, एक मैसेज भिजवाया। किसको? मदनी राय को, कि ऐसा करते हैं कि आप सरेंडर करें, आप किला हमारे हवाले करें आराम से बग़ैर किसी लड़ाई के। हम आपको शमसाबाद का किला देते हैं, आप वहाँ पर जाएं, इज़्ज़त से रहें वहाँ पर, और यहाँ पर हमारी हुकूमत को तस्लीम करें, यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, इस पर जो मदनी राय था, ज़ाहिरी बात है वो भी बहादुरी में बहुत मशहूर था। उसने कहा कि नहीं भाई, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, हम तो लड़ेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ज़ाहिरी बात है अब किले के अंदर डायरेक्टली तो आप एंटर नहीं हो सकते। अगर डायरेक्टली एंटर होते तो आप पे अटैक होता है। फिर क्या हुआ कि अगैन एक मीटिंग कंडक्ट करता है बाबर, और मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि भाई किले की एक ऐसी दीवार है, मतलब किले की एक ऐसी साइड है जो कि बहुत सिक्योर है, मतलब दोनों तरफ से पहाड़ हैं, और वहाँ पर मदनी राय को लगता है कि भाई अटैक नहीं होगा, और वहाँ पर जो लोग दिफा कर रहे हैं वो भी कम है। ठीक है, तो अगर हम लोग वहाँ से एंटर हों, ठीक है, तो हम लोग इजीली किले के अंदर आराम से जा सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। वेल डिसाइड हो गया, और बाबर ने रातों रात अपने दस्ते को भेज दिया कि भाई वहाँ जाए और काम शुरू करें, किले के अंदर एंटर हो जाए। फाइनली काम हुआ रातों रात, और सुबह होने तक उन्होंने क्या किया था कि उस दरवाजे पर जो दफाई दस्ता खड़ा था उसको, मतलब कि जो राजपूतों का दफाई दस्ता खड़ा था उसको किया ख़त्म, कत्ल किया, और अंदर फाइनली वो एंटर हो गए। ठीक है, कुछ किले की छत पर, कुछ किले के अंदर, और जब मतलब कि ज़ाहिरी बात है जो राजपूत हैं उनको भी समझ आ गई कि अब बहुत हद तक वो किले के अंदर आ चुके हैं। फाइनली जो बैटल थी वो स्टार्ट हो गई, और अभी भी बाबर बाहर है, बाबर अभी किले के अंदर नहीं गया। रिमाइंड दिस। ठीक है, ओके, तो लड़ाई होती है। स्टार्ट होते 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 जो मुग़ल होते हैं वो जीत जाते हैं, मतलब कि बहुत हद तक वो राजपूतों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो मदनी राय है वो सब कुछ देख रहा होता है। क्विकली एक मीटिंग कंडक्ट करता है, और वो कहता है कि भाई मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि फिर से अटैक करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे कुछ सिपाही हैं फिर से अटैक करते हैं, हो सकता है हम जीत जाएं। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक काम किया कि उनके जो भी बच्चे थे, औरतें थीं, सबको उन्होंने ज़िंदा जला दिया। मतलब कि राजपूतों ने अपनी ही औरतों और बच्चों को ज़िंदा जला दिया,
ये सोचकर कि अगर हम लोग हारे गए, क्योंकि उनको बहुत हद तक अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी, अगर हम लोग हारे गए तो कहीं ये लोग मुग़लों के हाथों ना लग जाएं, ठीक है। तो उनको जला दिया ज़िंदा। उसके बाद दोबारा फिर से अटैक किया, लेकिन बहुत बुरी तरह से कत्ल हुए, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जो मदनी राय था वो और कुछ उसके साथी भाग गए वहाँ से। कहाँ भाग गए? मदनी राय के महल पर। उनको पता था कि भाई किले पर कब्ज़ा हो चुके हैं, अब इसके बाद मदनी राय के महल पर कब्ज़ा होना है। और वहाँ पर जाके उन्होंने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। कैसे? एक दूसरे को कत्ल किया उन्होंने, ठीक है। और जब बाबर ने वो दरवाज़ा खोला जहाँ पर उन्होंने इज्तिमाई खुदकुशी की थी, तो बहुत ज़्यादा खून जोन सा था वहाँ पर, मतलब ऐसे फ़्लो हो रहा था जैसे पानी फ़्लो हो रहा होता है। तो उस पर बाबर ने एक कमेंट दिया था कि खून का दरवाज़ा उसे कहा था। तो इस तरह जो बाबर था उसको मिली जी विक्ट्री। डिस्पाइट द टफ फाइट फ्रॉम द राजपूत, बाबर army won and captured the fort. This victory helped Babur strengthen his control over central India. ठीक है। तो खानवा की वॉर में नॉर्दर्न वाली साइड, नॉर्दर्न ऑफ इंडिया पर कंट्रोल ज़्यादा हुआ और यहाँ पर सेंट्रल ऑफ इंडिया पे कंट्रोल जो सा वो बढ़ गया, ठीक है। तो मदनी राय मारा गया और इस जंग में जो बाबर था वो लड़ा ही नहीं था, उसके साथ ही लड़े थे। आफ्टर मैथ इसका क्या, द कैप्चर ऑफ चंद्री वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बाबर इन द बिल्डिंग हिज एम्पायर. It showed his strong military skills and strategies for the Rajputs. It was display of their unyielding spirit even in defeat. तो यहाँ पर ये वाली वॉर होती है ख़त्म. If you have any question, do write your question in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफ़िज़.